राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, महिलाओं के बारे में संवेदनशीलता, संजीदगी होनी चाहिए। किसने किसका अपमान कर दिया। यहां पर जगविंदर एक हत्यारा और एक बलात्कारी। परोल जब चाहे मिल जाती है, फरलो जब चाहे मिल जाती है, और खास बात यह पिछले 1.25 साल में 4 बार तब मिलती है जब चुनाव सर पर होती। संदीप जी, मुझे सबसे हैरानी ये होती है, मैं उनके बारे में सोचता हूँ। इस सारे प्रकरण को मैंने चंडीगढ़ में रहते हुए बहुत लंबे अरसे तक कवर किया है, और जब हिंसा हुई थी 36 लोगों की लाशें मैंने आसपास पंचकुला में देखी थी जब ये सज़ा सुनाई गई थी। और 25 अगस्त और मुझे लगता है 28 अगस्त का वो दिन मुझे भूलता नहीं है, 2017 की बात। और जैसी रिपोर्टिंग आपने की, किसी के वो बस की बात नहीं थी। काफिला कितनी गाड़ियों का आया था, वो सीधा मतलब नॉन स्टॉप पूरी सड़क खाली मानो कर दी गई हो। कहीं का कोई राजा आ रहा है, सिरसा से पंचकुला तक। कितनी 105 गाड़ी थी, 100 से ज्यादा गाड़ियां हाँ, थी। 105 107 गाड़ियां। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि जो जीरकपुर का टी पॉइंट है, उन्होंने कहा था चंडीगढ़ में आप नहीं घुसेंगे। पहले उस साइड से बनाया जा रहा था कि आएंगे, और चंडीगढ़ ने अपनी सीमाएं सील कर दी थी कि कोई भी आदमी, चाहे वो अन्यायी है इनका, भक्त है इनका, या इनकी तरफ से है जो आया है, वो नहीं घुसना चाहिए। उन्हें लगता था कि हमारा भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। और वो इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे पंचकुला और चंडीगढ़ को डिवाइड करने वाले रास्तों पर, मैंने ऐसे आज तक नहीं देखे। पर हैरानी मुझे किस बात की होती है संदीप जी, मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं, चलिए ये पॉलिटिक्स एक तरफ है, वोट बैंक है या नहीं है, मुझे नहीं लगता वोट बैंक भी हरियाणा के बाहर उतना ज्यादा है। हिमाचल में तो कोई असर हुआ नहीं। सो चलिए ठीक है, वो अलग बात है, पॉलिटिक्स नहीं करते। पर साम दाम दंड भेद है ना, हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ उन लोगों के बारे में सोच के होती है जिन लोगों ने 15 साल, जिन 2 साध्वियों ने अदालत की आखिरी चौखट तक अपनी गवाही से नहीं बदली। रामचंद्र छत्रपति का बेटा मैंने देखा कि किस तरह से वो इसके लिए लड़ता था, या फिर वो डेरा मैनेजर रंजीत सिंह का परिवार किस तरह से लड़ा। मुझे उन लोगों की जिन्होंने 15-15 साल लड़ाई लड़ी, जब ये फैसला आता होगा कि अब फरलो मिल रही है, अब इनको छोड़ रहे हैं, और वो जज जिन्होंने इतने कड़े फैसले सुनाए, वो क्या सोचते होंगे। और दूसरी बात, अगर ये सही है, मैं ये कहता हूं कि हम जेल अथॉरिटी को, सरकार को, किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहे हैं, अगर ये सही है तो बाकी जो लोग बंद हैं जेलों में, उनको मिलती है क्या? उनको भी दो, और उनको नहीं मिलती है तो इनको भी मत दो। मसला इतना ही है, उनका सोचो जिन्होंने 15 साल लड़ाई लड़ी है। मैं आपको बताऊं, दर्शक सुनकर हैरान हो जाएंगे, उनमें से एक गवाह महिला ऐसी है, एक साध्वी जो यौन शोषण की, वो घर भी मुश्किल से चलाती थी, और एक बार मैंने कहा कि इनकी मदद कर देता हूं, लेकिन उन्होंने आर्थिक मदद ली नहीं थी। तो वो तकलीफ होती है कि वो लोग क्या सोचते होंगे कि 15 साल लड़के आज हम कहां पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक इंटरेस्ट भी करना है आपको 9 बजे। पर यहां लगातार कानून की दुहाई दी जा रही है मनन साहब कि कानून की अवहेलना कहां हुई। ये वो पुरानी एक जो वो कहावत है कि शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। आदमी दिखाइए, मैं आपको कानून भी दिखा दूंगा। वो काम होता जा रहा है क्या? वही होता दिख रहा है यहां पर। देखिए संदीप जी, मैं ना बिल्कुल भी राजनीतिक बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको कानून की बात बताता हूं। 1 साल में 1 महीने की वो डिस्क्रिशन ज़्यादा से 5 या 10 दिन की हो सकती है। वहाँ होम सेक्रेटरी होंगे या होम मिनिस्टर होंगे हरियाणा में, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेकिन जैसे आप बता रहे थे, लास्ट ईयर 2022 में 3 बार उनको अगर दी गई है, वो कानून के बाहर थी। मेरी समझ से एटलीस्ट बाहर है। मैंने जो भी कानून पढ़ा है, दिल्ली में जब भी फरलो किसी को दी जाती है, और इजीली नहीं है, उसका कंडक्ट देखना होता है कि जेल में, जेल के बाहर जिस समय फरलो पे आते हैं उसका कंडक्ट क्या है, आचरण क्या है, क्या वो इस काबिल है कि उसको फरलो दी जा सके या दी जाए या ना दी जाए। अगर आप जैसे बता रहे हो 6 बार या 5 बार इनको मिली है फरलो, और वो भी 40-40 दिन के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।